हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं बहारुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बहारुद्दीन TA। तो दोस्तों, आप जानते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सबसे खूबसूरत स्टेट में से एक है नागालैंड। आज हम जानेंगे नागालैंड का टॉप टूरिस्ट प्लेस के बारे में। चले एक एक करके जानते हैं। उससे पहले मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी फ्रेंड्स मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहा है, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन है कोहिमा वार सेमेटरी। कोहिमा युद्ध कब्रिस्तान का निर्माण 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हुए वीरों को याद में और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए किया गया था। युद्ध कब्रिस्तान तक पहुंचने के लिए गुरेसन हिल्स तक ट्रैक करें और बर्मा हमले में अपनी जान गंवाने वाले ब्रिटिश और जापानी सैनिकों को समर्पित हुए स्मारक है। इसका जो टाइमिंग है, आप पूरा दिन यहाँ पर खुला रहता है, आप कभी भी जा सकते हैं और ये संडे को बंद रहता है। अगर नागालैंड घूमने गए तो इस जगह को ज़रूर विज़िट कीजिए। हमारा सेकंड डेस्टिनेशन है नागालैंड जूलॉजिकल पार्क। 176 हेक्टेयर की बड़ा क्षेत्र में फैला यह पार्क पूर्वोत्तर भारत के वनस्पति और जीवों के लिए संरक्षण क्षेत्रों की रूप में कार्य करता है। पार्क का निचला इलाका जलीय पक्षियों के लिए उपयुक्त स्थलाकृति है और इस क्षेत्र में लगभग 500 पक्षी प्रजाति है, जिनमें पेट्रिस, पैरटबिल, लाफिंग थ्रश और नटचेस और फुलबेट्टा शामिल है। पार्क का उद्देश्य नागालैंड के लोगों को जागरूकता बढ़ाना और उन्हें शिक्षित करना और मनोरंजन उपलब्ध करना है। इसका जो टाइमिंग है, सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक। इसका जो एंट्री फ़ी है 10 रुपीज़ फॉर एडल्ट एंड चिल्ड्रन के लिए 5 रुपीज़, बट आपको कैमरा और अन्य एक्टिविटी के लिए अलग से पे करना होगा। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है नागालैंड स्टेट म्यूजियम। नागालैंड राज्य संग्रहालय राज्यों के इतिहास के बारे में बहुत कुछ बताता है, जो सांस्कृतिक रूप में समृद्ध और प्रशंसनीय है। राज्य में रहने वाले 16 नागा जनजातियों इस जगह की संस्कृति और रीति रिवाज में बहुत योगदान देती है। संग्रहालय में मूर्तियाँ, पारंपरिक पोशाकों, संगीत, वाद्य यंत्र और बहुत कुछ सहित कीमती कलाकृतियाँ रखी और संरक्षित की गई है। इसका जो टाइमिंग है, सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम को 3 बजे तक और इसका जो एंट्री फ़ी है 5 रुपीज़ पर पर्सन। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है पेक। पेक नागालैंड का सबसे ज़्यादा पर्यटक स्थल वाला ज़िला है, जो अपनी मनमोहक खूबसूरती और अद्भुत परिदृश्य के कारण पर्यटकों को आकर्षित करता है। झीलों, नदियाँ और अन्य जल निकायों से भरा पेक प्रकृति की गोद में एकांत और शांति का अनुभव करने के लिए एक बेहतरीन जगह है। अगर नागालैंड घूमने गया तो इस जगह को ज़रूर विज़िट कीजिए। यहाँ पर घूमने के लिए आपको कोई पैसा नहीं लगता है। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है जापफू पीक। नागालैंड की दूसरे सबसे ऊंचे स्थान जापफू पीक पर चढ़े, जो समुद्र तल से 3084 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जापफू पीक नागालैंड में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है, क्योंकि ये बर्फ़ से ढके हिमालय की पृष्ठभूमि में हरे भरे दुजुकू घाटी की मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। ये 24 आवर ओपन रहता है। यहाँ पर घूमने के लिए आपको कोई पैसा नहीं लगता है। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है जुकू वैली। कोहिमा में जुकू घाटी में ट्रैकिंग करने 2462 मीटर की ऊंचाई को जीती विदेशी लिली प्रकृति प्रेमियों के लिए प्रभावित करती है। वही हरी घाटी की मनमोहक दृश्य अविश्वसनीय है। नागालैंड और मणिपुर राज्यों की सीमा पर स्थित ये घाटी अपनी लुढ़कती पहाड़ियों के लिए लोकप्रिय है, जो कई पर्यटकों को आकर्षित करती है, जिससे यह नागालैंड के सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटक स्थलों में से एक बन गया है। ये 24 आवर ओपन रहता है और यहाँ पर विजिट करने के लिए आपको कोई पैसा नहीं लगता है। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है खनोमा विलेज। 123 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रों में फैला और भारत के हरित गांव के रूप में जाने जाने वाला खनोमा अपने घने जंगलों के कारण नागालैंड की सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक है। आप खनोमा में एक क्षेत्र की सबसे पुरानी सीढ़ीदार खेती भी देख सकते हैं। ये जगह इतिहास प्रेमियों के लिए दिलचस्पी का विषय है, क्योंकि ये गांव वीर अंगामी जनजातियों के संघर्ष का जीवंत प्रमाण है। ये 24 आवर ओपन रहता है। यहाँ पर घूमने के लिए आपको कोई पैसा नहीं लगता है। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है मोकोंगचुंग। मोकोंगचुंग नागालैंड राज्य का एक अभिन्न और आबादी वाला हिस्सा है, जहाँ जिला संग्रहालय जैसे लोकप्रिय नागालैंड पर्यटन स्थल भी है, जो संरक्षित कलाकृतियों के कारण इतिहास और कला प्रेमियों के लिए एक लोकप्रिय विकल्प है। टाउन मोन पार्क और सबसे पुराना और सबसे बड़ा उनमन गांव। आप मोकोंगचुंग की अपनी यात्रा के दौरान
लोकोम या लोंगपांगकुम गुफाओं की सैर भी कर सकते हैं। ये 24 आवर ओपन रहता है। यहाँ पर आपको विजिट करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है दोयोंग रिवर। जू या जुलू के नाम से भी जाने जाने वाला दोयोंग नदी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है और इसकी कोई सहायक नदियाँ हैं। प्रकृति की गोद में आराम करें क्योंकि तेजी से बहती नदी आपको अधिकार की भावना देती है और आपको शांति का अनुभव कराती है। नदी के किनारे समय बिताते हुए आत्मखुश का अनुभव करें। मनमोहक वनस्पति और जीव जंतु दोयोंग नदी की प्रकृति का स्वर्ग बनाती है। ये 24 आवर ओपन रहता है। यहाँ पर विजिट करने के लिए आपको कोई पैसा नहीं लगता है। हमारा लास्ट डेस्टिनेशन है मोन। मोन को आंग की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। ये मनमोहक कुनिया कुनागू की भूमि है। कुनिया कुनागू की उत्कृष्ट संस्कृति और परंपराओं का अनुभव करने के लिए मोन की यात्रा करें। अतीत में यात्रा करें जब आंग जो अभी भी पर्याप्त नियंत्रण रखते हैं, शक्ति और गौरव का प्रदर्शन करते हैं। पोर्च पर जानवरी और मानव खुफिया की नज़ारे आपको डरा देंगे क्योंकि ये ग्राउंड जीरो से इस जगह का आनंद लेंगे। ये 24 आवर ओपन रहता है और यहाँ पर विजिट करने के लिए आपको कोई पैसा नहीं लगता है। तो दोस्तों, मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर कमेंट कीजिए। साथ में लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।